मनीषा जी, शेर को सवा शेर मिल रहा है क्या? नहीं, ये शेर सवा शेर की बात नहीं है। मैं तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के दरवाजे फिर से आती हूं कि 8 चरण में चुनाव करना इसलिए जस्टिफाई किया गया कि पोल प्रोसेस में हिंसा की आशंका थी, जो डिफिकल्टी थी टेरेन में, इन सब के ऊपर जो वहां लॉ एंड ऑर्डर है वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है, पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस उनके तहत हैं। तो एक तरह से इन पूरी चीजों पे काबू लगा के रखना जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। तो ये सवाल अब पूछे जाने चाहिए कि भाई तब 2 ही 3 फेज में करा देते, 8 फेज में कराना ये पब्लिक रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर है, समय जाया जाता है, तो ये क्यों नहीं जिम्मेवारी पूर्वक किया जा रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। रही बात जहां तक कार्यकर्ता की है, मेरी अपनी समझदारी है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत हो या विधानसभा हो, इसमें हिंसा का प्रयोग बहुत है चुनावों में, और इस बात पर अब खासी नजर जानी चाहिए कि क्या हम केवल खेला हवे और परिवर्तन करते रहेंगे या कहेंगे कि चुनाव का एक पुराना कल्चर जो है जिसमें आप एक दूसरे की पिटाई करते हो, अपनी पुरानी लड़ाइयां भी चुनाव के मत्थे ठेल के, और उसके बाद आप कहते हो कि चुनाव में हिंसा हो रही है, तो इससे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, जो कि एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस है, उस पर टिप्पणियां होती है, उस पर धब्बे लगते हैं। और जिस तरह से एक तरफ टीएन सेशन ने बंद किया था चुनावी हिंसा बिहार में, वैसे एक बंगाल सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। और कहीं न कहीं इसकी जिम्मेवारी जो है प्रशासनिक है और चुनाव आयोग की है। ठीक है, आप जो कह रही हैं उस पर वापस बात करते हैं। यहाँ विनोद जी हैं, संगीत जी हैं, वो क्या कहते हैं इस पर। लेकिन उसके पहले राजनीतिक पार्टियों ने तलवारें खींच ली हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने सुबह से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया। डेरेक ओब्रायन, दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं पहले। दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। जी, तो सुना आपने, बात साड़ी तक आई है। हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री मौजूद हैं, हमारे साथ संगीत रागी हैं और हमारे साथ संजय कुमार हैं। संजय जी, जो बात मनीषा प्रियम कह रही हैं उस पर आपका एक कमेंट, फिर संगीत रागी बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से। मुझे लगता है अगर ये आंकड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक आंकड़े दिए और अगर 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक दूसरे आंकड़े दिए, जो दोनों में अंतर है और वो कम हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ संयम रखना चाहिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं तो सचमुच ये चिंताजनक बात है कि आप एक आंकड़ा पेश करते हैं 15% और कुछ समय बाद आप कहते हैं नहीं ये 10% है। तो जल्दबाजी ना करें, प्रोविजनल फिगर्स होते हैं तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और इससे दुविधा तो होती है वोटरों के मन में कि ये क्या खेल चल रहा है। ये बात पार्टियों को भी तो पता होती होगी कि प्रोविजनल फिगर होता है। बिल्कुल, प्रोविजनल फिगर होता है, लेकिन तो फिर जल्दबाजी किस बात की? जल्दबाजी किस बात की? अगर पार्टियां तो जरूर, एक आम वोटर के जैसा मैं भी अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझे भी चिंता होगी अगर उस कंस्टिट्यूएंसी में कि भाई ये क्या हो रहा है। एक संस्था है जिससे चुनाव कराना है और वो संस्था एक आंकड़े देती है और तुरंत कुछ देर के बाद वो आंकड़ों को रिवाइज कर देती है। इसकी जरूरत क्या थी आंकड़ों को पेश करने